हाय, नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है फिर से एक और सेशन में। एलीट मिस राजस्थान के प्लेटफॉर्म से हम रोज़ शाम को 5 बजे लाइव आते हैं और अपनी बातें आपसे शेयर करते हैं। आज हम आपको फिर से एक हस्ती से मिलाने लाएंगे, जो कि आज की जो कहानी है वो हमारी 2018 की सेकंड रनर अप हैं। वो उदयपुर से उन्होंने ऑडिशन दिया था और उदयपुर की वो विनर भी थी और उदयपुर में वो पढ़ाई करती हैं। अभी वो गुड़गांव हैं अपनी फैमिली के पास। हम उनको लाइव लें, इससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें हम आपसे शेयर करना चाहेंगे। एलीट मिस राजस्थान में हम सिर्फ मॉडल्स नहीं बनाते, यहाँ पे सभी सपने आपके साकार होते हैं। 2014 से लेके हम एलीट मिस राजस्थान करते आ रहे हैं और इस साल हमारा सीजन 7 2020 सीजन 7 शेड्यूल्ड है जुलाई में। इट विल ऑल डिपेंड ऑन कोविड-19, किस तरह से हम कोविड-19 से पार पा पाते हैं, किस तरह से हम उसे कंट्रोल कर पाते हैं। तो हम तब आपको बताएंगे कि किस तरह से एलीट मिस राजस्थान का सीजन 7 होगा। अभी के लिए, आज के लिए आप सब लोग अपने अपने घर से तैयारी कीजिए एलीट मिस राजस्थान की और अपने आप को प्रिपेयर कीजिए। हम आपको रोज़ कोई ना कोई एक ऐसी इंस्पिरेशन से मिलाएंगे जो आपको इन चीज़ों में हेल्प कर पाएगी। एलीट मिस राजस्थान का सबसे बड़ा ब्यूटी पेजेंट इसलिए है क्योंकि उसके जो कंटेस्टेंट्स हैं, जो हर साल के जो कंटेस्टेंट्स होते हैं, वो बेहद सारा काम, जी हाँ, वो बेहद सारा काम अपने अपने फील्ड्स में कर रहे हैं। चाहे वो शारद अलेक्जेंड्रा से लेके और हमारी इस बार के विनर दीपाली नरूका तक, सभी लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। चलिए अब हमारा आज का जो हमारे गेस्ट हैं उनको हम इनवाइट कर लेते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ नवनिधि सिंह की। हम देखते हैं कि नवनिधि इस वक्त ऑनलाइन हैं या नहीं है। जी हाँ, नवनिधि को आने में अभी आई थिंक शी विल टेक 2 more minutes। तब तक हम कुछ और बातें एलीट मिस राजस्थान के बारे में करते हैं। एलीट मिस राजस्थान की जो गर्ल्स हैं, जो एलीट मिस राजस्थान करके आती हैं, उनको हम मौका देते हैं कि वो जयपुर कुटियोर शो कर पाएँ, कोटा कुटियोर शो कर पाएँ, उदयपुर कुटियोर शो कर पाएँ, जोधपुर कुटियोर शो कर पाएँ। जी हाँ, ये 4 भी हमारे ही एलीट मिस राजस्थान के ब्रांड्स हैं, जिसमें बहुत सारे डिज़ाइनर्स पार्टिसिपेट करते हैं, जो डिज़ाइनर्स ऑल अक्रॉस द कंट्री होते हैं। अभी हमने 3rd and 4th मार्च को, बिफोर दिस कोविड-19 अकर, हमने जयपुर कुटियोर शो किया था, विच वॉज अगेन सक्सेसफुल इवेंट। ये 2 day इवेंट होता है जयपुर में और सारे देश से उसमें डिज़ाइनर्स आए थे, बहुत सारे उसमें सेलिब्रिटीज़ आए थे, कई फिल्म स्टार्स उसमें आए थे। नवनिधि आई थिंक हैज़ अराइव्ड एंड आई थिंक शी हैज़ जॉइंड आवर चैट। तो इट्स टाइम टू इन्वेस्ट नवनिधि टू कम ऑनलाइन। और किसी भी वक्त नवनिधि इस वक्त हमारे साथ होंगी। आप सबके सवालों के जवाब भी हम देंगे। अगर कोई सवाल रह जाता है, नवनिधि आ गई है हमारे साथ लाइव। हाय नवनिधि। Hi, sir. कैन यू हियर मी? Yes, sir, I can hear you. Can you hear me? या आई कैन हियर यू नवनिधि। हाउ आर यू? I'm good. नवनिधि, आप अभी गुड़गांव में हैं अपने पेरेंट्स के यहाँ पे। हाँ जी। आपका थोड़ा सा जो पिक्चर है वो क्लियर नहीं है। हाँ जी, अब नाउ इट्स बेटर। नवनिधि का शायद कनेक्शन का कुछ ट्रबल है। जब तक नवनिधि वापस रिकनेक्ट कर पाए हमसे, तो अगर किसी का कोई सवाल रह जाता है तो वो मेरे नंबर्स पे 40459992 एंड 9829020021। हम नवनिधि को फिर से रिक्वेस्ट भेजते हैं बिकॉज उनका शायद कनेक्शन प्रॉपर नहीं है लाइव चैट के लिए। एनीवेज, अभी तक
कनेक्शन इशू हैं, बहुत सारे मैसेज। अगर कोई सवाल आपके मेरे लिए कोई सवाल हो तो आप प्लीज यू कैन गो अहेड। जब तक नवनीति हमें वापस ज्वाइन करें तब तक आई विल बी ब्लेस्ड टू आंसर योर क्वेश्चंस। अगर किसी का कोई भी सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। एलीट मिस राजस्थान का जहां तक मैं आपको बता दूं, एलीट मिस राजस्थान किस तरह से होता है, आज तक किस तरह से होता आया है। जयपुर में इसके 2 ऑडिशंस होते हैं। सो 2 डेट्स आपको मिलेंगी, किसी भी डेट पे आप जयपुर में ऑडिशन दे सकते हैं। एक बार इसके ऑडिशन उदयपुर में होते हैं और एक बार इसके ऑडिशंस जोधपुर में होते हैं। तो उदयपुर और जोधपुर से हम कुछ 2-3 गर्ल्स या 4 गर्ल्स लेके आते हैं और इन सबको जयपुर के ऑडिशन मिला के, उदयपुर के ऑडिशन मिला के टोटल 30 का एक बैच बनता है। टॉप 30 गर्ल्स का एक बैच बनता है जिनको 7 डेज की एक्सक्लूसिव ट्रेनिंग दी जाती है। जी हाँ, उनको 7 डेज की एक्सक्लूसिव ट्रेनिंग दी जाती है। एक सवाल आया है कि आई एम फ्रॉम आगरा, कैन आई पार्टिसिपेट? नो, दिस इज एलीट मिस राजस्थान एंड फॉर राजस्थान गर्ल्स ओनली। इफ यू आर स्टडिंग इन राजस्थान देन यू कैन पार्टिसिपेट। वर्षा का आया है, सर देयर इज एनी हाइट रिक्वायरमेंट? या वर्षा, 5'4" इज आवर हाइट रिक्वायरमेंट। मिनिमम हाइट क्राइटेरिया इज 5'4". यशील बंडेल जी बोल रहे हैं कोटा ऑल्सो दिस टाइम। या डेफिनेटली यशील जी, अगर कोटा से रजिस्ट्रेशन आएंगे तो वी विल गो टू कोटा ऑल्सो एंड वी विल ऑडिशन इन कोटा ऑल्सो। बीकानेर भी अगर हम कोशिश करेंगे, अगर वहां से भी ऑडिशन, अगर रजिस्ट्रेशन आते हैं तो हम वहां से भी हम ऑडिशंस के लिए कोशिश करेंगे कि वहां से भी हम ऑडिशंस ले पाए। दूसरा जो है, जब टॉप 30 गर्ल्स आ जाती हैं, कैन ब्रेसेस बी अ प्रॉब्लम? नो, ब्रेसेस कोई प्रॉब्लम नहीं होते हैं। बट आप कोशिश करें कि जब ड्यूरिंग द ऑडिशंस और ड्यूरिंग द ग्रूमिंग पीरियड आप ब्रेसेस अगर आपके लगे हुए हैं तो आप उसका तो कुछ नहीं कर सकते, बट कोशिश करें कि ब्रेसेस से अगर आप उस समय के लिए अगर निकाल पाए या कुछ भी डॉक्टर से कैसे भी करके आप कर पाए। नवनीति इस वक्त वापस हमारे साथ हैं और हम नवनीति को जल्दी से ऐड करके आज का सेशन शुरू करते हैं सो दैट हम लाइव जल्दी से आ पाए। रजिस्ट्रेशन फीस इज देयर एंड हाउ रजिस्टर? इसमें कोई फीस नहीं है, इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट। एंड से लेके, शुरू से लेके एंड तक पेपर। नवनीति, हाय। Hello, sir. Is it clear now? Yeah, it is very much clear now. Navniti, how are you first of all? I'm good, sir. How are you? I am good too. क्वारंटाइन पीरियड चल रहा है पूरे देश का अभी तो। हाँ कैसे जी, समय sir. व्यतीत कर रही हैं आप अपना लॉकडाउन पीरियड में? Time pass. I've just recently joined TikTok Okay. because now I have time and ऐसे ही दिन में कुछ भी कर लो, हेल्प कर दो मॉम की। कुकिंग बहुत कर रहे हैं आप, सुना है मैंने। कुकिंग, हाँ। कुकिंग, आपका वर्कआउट। कैमरा बहुत हिल रहा है, कैमरे को आप थोड़ा सा स्टिल कर पाए अगर तो बेटर हाँ होगा। जी। हाँ, अच्छा नवनीति, 2018 की सेकंड रनर अप हैं आप एलीट मिस राजस्थान की। हाँ आपकी जी। जर्नी के बारे में कुछ बताएं सब लोगों को। Well, it has been a very beautiful journey. Elite Miss Rajasthan is a very good platform, obviously, we all know that. And जब से मैंने ज्वाइन किया है तब से it's, बढ़ ही रहा है ऊपर and it's really nice to be a part of it. मैं काफी कम आ पाती हूँ, काफी कम इवेंट्स अटेंड कर पाती हूँ because of my studies and everything. But हाँ, मैं जैसे ही फ्री हूँ मैं ज्यादा आऊंगी, मैं ज्यादा काम करना चाहूंगी और बस यही है। बाकी बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है और मेरे हिसाब से हर लड़की को ट्राई तो करना ही। नवनीति, आप 18 में आप पार्टिसिपेंट थी या 19 में आप फिर जज थी, वो डिफरेंस हाँ जी। दोनों साल का कैसा था? आपको कैसा लगा वो डिफरेंस? डिफरेंस बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा फील होता है अंदर से कि दैट वाज लाइक कि एक टाइम था व्हेन वी वर ऑन द स्टेज, वी वर गिविंग द ऑडिशंस और हमसे प्रायर वाले लोग बैठे हुए थे विनर्स। I remember giving audition to Aditi Hundia, Neha Jaiswal, and I don't know who all, but trust me, it is like ऐसा लगता था वो स्टेज पे जाके बोलेंगे कैसे क्या होगा और फिर खुद ही वहां बैठ के दूसरों को देख रहे होते हैं तो वी कैन रियली फील दैट वाइब कि हम भी वहां थे एक टाइम पे। सो या नवनीति, बहुत सारे लोगों को स्टेज फोबिया होता है। हाँ जी। ऐसे तो वो बहुत अच्छा बोलते हैं, whenever they see a lot of people sitting in front of them they fumble और या वो नर्वस हो जाते हैं। वो कैसे आप उसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? कैसे ओवरकम किया जा सकता है? मतलब मैंने ऑडिशंस देखे हैं सो आई वुड से सबसे बड़ी चीज जो लैक करते हैं लोग, दे आर लाइक मोर फोकसिंग ऑन कि हम इंग्लिश बोले या हिंदी बोले, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम वहीं आती है शायद से। और काफी लड़कियां होती हैं जो
हम लोग देखते हैं और कहते हैं वाओ दे आर लुकिंग गॉर्जियस, वील सेलेक्ट देम, बट द मोमेंट दे स्टार्ट टू टॉक दे यू नो बिकम सो नर्वस, दे आर नॉट एबल टू टॉक। बट आई थिंक ऐसा कुछ भी नहीं है। एलीट मिस राजस्थान में हिंदी इंग्लिश का तो कोई क्राइटेरिया है ही नहीं। कोई तो आप लैंग्वेज का आराम कोई से criteria सामने बोल सकते हैं। एंड मैं सारी गर्ल्स को यही एडवाइस करूंगी कि हिंदी में बात करो अगर तुम्हारी इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं है या यू आर नॉट कॉन्फिडेंट अबाउट योर इंग्लिश, तो इट्स फाइन टू टॉक इन हिंदी। नम्रता जी, आप डॉक्टरी भी कर रही हैं हाँ जी। उदयपुर से। हाउ डू यू मैनेज हाँ। योर स्टडीज? एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिकॉज बहुत सारे लोग ये चाहते हैं, सो पूछना कि कैसे आप मैनेज करती हैं दोनों चीजों को, क्योंकि दो में से एक चीज तो खराब होती ही है अगर आप कितना भी मैनेज करें। एक्चुअली बैलेंस बना के रखना पड़ता है। 10 बार वहां खराब होगा, 10 बार यहाँ खराब होगा, कोई बात नहीं, करना पड़ता है। और तो क्या कर सकते हैं। मैंने बहुत बार कॉलेज मिस किया है, बहुत बार एलीट के प्रोग्राम्स मिस किए हैं, बट इट्स धीरे धीरे एडजस्ट होना पड़ता है। स्टार्टिंग में काफी बुरा लगता था कि अरे यार मैं कॉलेज का इवेंट छोड़ दी या मैं एलीट नहीं जा पाई। तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे एडजस्ट हो जाता है। बाकी लाइफ में शायद सब कुछ इम्पोर्टेंट होता है, पढ़ाई भी नहीं छोड़ सकते और नहीं, पैशन भी पढ़ाई तो नहीं बहुत छोड़ इंपॉर्टेंट है, एग्जैक्टली, पढ़ाई बहुत राइट। इंपॉर्टेंट है। आपकी तो फैमिली का कैसे सपोर्ट है आपको? well, my family has been very supportive in everything that I have done since my childhood. तो मुझे कोई ऐसा प्रॉब्लम फेस नहीं हुआ है। और मतलब मैंने बस फर्स्ट टाइम मम्मा को जब बोला था दैट मैं जा रही हूँ ऑडिशन देने, मैंने कभी पूछा नहीं उनसे कि मैं जाऊँ कि नहीं जाऊँ, मैंने कहा मैं जा रही हूँ। एंड देन शी वाज लाइक देख लो कॉलेज मिस होगा ये वो। आई एम लाइक आप लोग भी आ जाना, मैं जयपुर जा रही हूँ। पढ़ने के लिए। दैट इज हाउ आई जॉइंड इन। बाकी माय नम्रता पेरेंट्स जी, हैव एक ऑलवेज। एक सवाल आया है। कैन अ हाँ जी। कंटेस्टेंट फ्रॉम born outside Rajasthan participate in EMR but have been हम्म। in Rajasthan for 5 years or more? हाँ, ये बिल्कुल पार्टिसिपेट कर सकते हैं, पांच ऑब्वियसली साल मैं तो अगर आपका आपका राजस्थान एग्जाम्पल से है, belong आपका एग्जाम्पल करती है, हूँ। बिल्कुल। हाँ, मैं तो बताइए, गुड़गांव में आप रहती बताइए। हूँ, दिल्ली बॉर्न हूँ। और मैं सिर्फ पढ़ाई कर रही हूँ राजस्थान में एंड इट इज बिन 4 years, फोर्थ ईयर इज गोइंग ऑन। तो ऑब्वियसली मैंने शायद राजस्थान आते ही फर्स्ट ईयर ही था मेरा जब मैंने पहला ऑडिशन दिया था। तो हाँ, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। गौरव सर सबको एंटरटेन करते हैं, सबको खुश रखते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है नवनीत जी, मैं तो मेरिट पे हर मैंने चीज भी करता हूँ। मैंने भी सबसे पहले गौरव सर को पर्सनली मैसेज करके यही पूछा था कि सर मैं राजस्थान से नहीं हूँ तो क्या मैं आ सकती हूँ। सर ने कहा बिल्कुल आ सकते हो। टैलेंट को हम हमेशा बढ़ाते ही है। बिल्कुल, टैलेंट होना बहुत इंपॉर्टेंट है, हाँ चाहे वो जी। किसी भी क्षेत्र की हो, किसी भी प्रांत की हो, है तो इंडियन। और टैलेंट को आगे बढ़ाना हमारा काम है और हम इसको बखूबी निभाना चाहते हैं। नवनीत जी, आपके साथ जो आपके जो और 30 कंटेस्टेंट्स थे, वो भी बहुत सारा काम कर रहे हैं। कैसा लगता है आपको देख के कि सभी लोग आपके जो 2018 के बैच के जो लोग थे वो दे आर वर्किंग, आजकल बहुत अच्छा अच्छा काम कर रहे हैं? अच्छा लगता है देख के दैट मैं ये कहूंगी हम लोग शायद कुछ भी नहीं थे सोशल मीडिया पे अपनी लाइफ में जो भी कर रहे थे, बट सोशल मीडिया पे जो भी हमने सीखा है किया है वो एलीट के बाद ही किया है। और काफी लोग भूल जाते हैं आफ्टर गेटिंग सक्सेस के हम वहां से स्टार्ट किए हैं। बट आई थिंक दैट इज इम्पोर्टेंट टू रिमेम्बर योर रूट्स हमेशा याद रखनी चाहिए। एंड हाउ डू यू मैनेज योर 11,800 फॉलोअर्स ऑन इंस्टाग्राम? वेल इट्स नॉट सो डिफिकल्ट टू मैनेज देम आउट। अभी तो क्वारंटाइन है तो हाँ काफी लोगों से बात हो जाती है, क्वेश्चन आंसर्स पूछ लो। अभी तक मैं लाइव नहीं गई हूँ मेरे पेज से कभी, बट आई ट्राई इट सून। आई एम मोर इनटू टॉकिंग समथिंग गुड। थोड़े सिली क्वेश्चंस भी पूछते रहते हैं लोग, बट कोई बात नहीं। वो तो कोप अप वो तो तो आपको आना चलता है। चाहिए, ये तो हाँ सेलिब्रिटी एग्जैक्टली। की लाइफ में चलता ही रहता है, ट्रोलिंग एंड एवरीथिंग। दिस इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ सेलिब्रिटीज लाइफ, या? हाँ जी। अच्छा, जो लड़कियां चाहती हैं मॉडल बनना, बट उनका करियर भी बहुत इंपॉर्टेंट है उनके लिए, वो कैसे करें कि अपने सपने भी पूरे कर पाएं और पेरेंट्स के जो सपने होते हैं उसको भी बैलेंस कर पाएं? बहुत मुश्किल है ये बैलेंस करना। कैसे इसको किया जाए, कैसे इसकी तैयारी की जाए, आप इसके बारे में कुछ बताएं। Hmm, सबको खुश रखना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है एक स्टेज पे आके। और मुझे लगता है खुद की हैप्पीनेस से बड़ा कुछ भी नहीं होता है। जो चीज आपको सेटिस्फाई करती है सबसे पहले वो करना चाहिए। मैं ये नहीं कह रही कि बाकी सब कुछ छोड़ दो, बट यू नो
एक अपने गोल पे फोकस्ड रहना चाहिए कि नहीं ये चीज तो करनी ही करनी है क्योंकि ये मेरा ड्रीम है। अपने ड्रीम्स को मार दोगे तो हाउ विल यू सक्सीड इन योर लाइफ ना। ड्रीम्स आर अच्छा, समथिंग फिटनेस विच। फिटनेस का कितना बड़ा रोल है, क्योंकि आप फिटनेस फ्रीक है, मैं जानता हूँ। फिटनेस का कितना बड़ा रोल है आपकी सक्सेस में? वेल मैं कोई फिटनेस फ्रीक नहीं थी एंड ना हूँ। आई लव टू ईट बट थिंग इज के सिंस आई जॉइन मॉडलिंग आई वाज अ फैट चबी किड बिफोर एंड सिंस आई जॉइन मॉडलिंग आई फेल्ट लाइक नहीं यार थोड़ा ध्यान देना चाहिए। सो दैट इज व्हाई आई जस्ट कीप डूइंग। और मैं कोई इतना हार्डकोर वर्कआउट वगैरह कुछ नहीं करती हूँ, जस्ट बेसिक्स यू जस्ट टू मेंटेन। आई थिंक मॉडलिंग के लिए दैट इज ओनली द थिंग यू शुड डू। एंड बाकी इज इट इम्पोर्टेंट टू बी फिट इन दिस इंडस्ट्री? well, it is not just about this industry. In real life, in general ways, it is very important to stay healthy. आजकल तो immunity का बहुत ज़्यादा रोल चल रहा है due to the coronavirus and everything. So it is anyways very important to eat healthy, stay fit. And who doesn't want to look nice? Everyone एग्जैक्टली। wants to look good. Everyone wants to, embrace everything, everything. I think everyone wants to look. ट्रू 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 ट्रू। एलीट के वो 7 दिन हमेशा हम जिक्र करते हैं, हर एक कंटेस्टेंट से हम पूछते हैं, क्योंकि सबके वो 7 दिन बहुत ड्रीम डेज होते हैं। आपका क्या कहना है इस बारे में? Well, बहुत नए फ्रेंड्स मिलते हैं, नए experiences, इतने लोगों से मिलते हैं, इतने सेशंस होते हैं और मतलब एक ऐसा पीरियड होता है जो शायद लाइफ में आप कभी नहीं भूल सकते। द क्राउनिंग मोमेंट, लाइक मैं सबसे पहले उदयपुर में क्राउन हुआ था तो क्राउनिंग मोमेंट वहां पे आई वाज लाइक, अभी भी मैं पिक्चर्स देखती हूँ तो मैं ऐसे देखती हूँ कि आई एम स्माइलिंग लाइक कि जैसे पता नहीं दुनिया जीत ली हो। इट फील्स लाइक दैट एंड सेम विद the second time when I got crowned the final round in Jaipur, that was also amazing। तो हाँ सारे moments इतने precious हैं। वो फोटोज जब भी देखते हैं तो दिमाग में सारी मेमोरीज आ जाती हैं। टाइम बहुत हो गया है लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, एक एक बात एक एक चीज कैसे क्या हुआ था, क्या हमारे आउटफिट्स थे, कौन से डिजाइनर्स थे, क्या था सब कुछ। और ऑब्वियसली बहुत अच्छे फ्रेंड्स मिलते हैं और धीरे धीरे स्टार्टिंग में इतना वो होता है कि मेंटोर से कैसे बात करेंगे, वो हमसे बड़े हैं सीनियर हैं। लेटर ऑन सब अपना फैमिली जैसा लगता है, फ्रेंड्स बन जाते हैं। सो या इट्स अ रियली चेरिशेबल मोमेंट। आपको सबसे ज्यादा किस मेंटर ने प्रभावित किया? किस मेंटर से आपको लगा कि यार बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है इनसे? तो मेरी मेंटोर चार्वी दी थी और नुपुर मैम थी एंड आई वुड से नुपुर मैम एंड चार्वी मैम दे वर आउटस्टैंडिंग एंड सीरियसली मतलब मुझे अभी भी याद है चार्वी मैम आई एंड शी इज लाइक इसका मेकअप ऐसे कॉन्टूरिंग और करो अच्छे से करो। एंड नुपुर मैम ऑल्सो शी वाज लाइक इयररिंग्स मेरे नहीं जा रहे थे कान में, शी इज लाइक अच्छे से करो ये करो कुछ ना कुछ करके दे वर हेल्पिंग मी आउट ऑल थ्रू आउट द शूट्स एंड एवरीथिंग। सो या एंड ऑब्वियसली मोना our favorite। या एवरीवन इज सो गुड, मैं किसी एक का तो नाम ही नहीं ले सकती, सबसे ही बात होती है, सारे इतने अच्छे हैं, फैमिली है। अच्छा, एलिट इज ये नॉट बताया नम्रति, क्या देखेंगे आप जो 2020 का जो एलिट में राजस्थान होगा, उसके अंदर क्या क्वालिटी देखना चाहेंगे आप? वेल आई थिंक फर्स्ट इम्प्रेशन की बात होती है, कोई जब वॉक करके आता है वहीं से पता चल जाता है कि क्या सिलेक्ट करना है क्या नहीं सिलेक्ट करना है। और बाकी काफी ज्यादा सिलेक्शन बेसिस इस बेसिस पे होते हैं कि कौन कॉन्फिडेंट है अपने बारे में। इट्स नॉट अबाउट बीइंग कॉन्फिडेंट इन फ्रंट ऑफ अदर पीपल बट इट्स अबाउट बीइंग कॉन्फिडेंट अबाउट योर ओन सेल्फ। तो True. आई थिंक दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और मैं यही कहूंगी सारी गर्ल्स को कि प्लीज यार फंबल मत करो स्टेज पे, जैसे बोलना है जो बोलना है आराम से बोलो। Be हम कोई confident. तुम्हारे उस चीज को जज ही नहीं कर रहे हैं, हम कॉन्फिडेंस लेवल देख रहे हैं कि तुम स्टैंड आउट कर रहे हो 100 में से अलग या नहीं। इट्स अबाउट स्टैंडिंग आउट अमंग्स द आपके लिए क्राउड। एक सवाल है नम्रति, जी। आप पढ़ लीजिए खुद ही। You have been a successful model and worked with lot many agencies and brands. How do you feel that Elite has, as a platform, has helped you in shaping your career? वेल एलीट के थ्रू ही सारे ब्रांड्स मिलते हैं, एक्सपोजर मिलता है। एलीट सबसे पहले तो आप अगर आप एलीट में जाते हो तो आप सबसे पहले यूज करते हो एलीट के हैशटैग्स, एलीट के पेज पे आते हो, उसके बाद न्यूज़पेपर्स में आपके फोटोज आते हैं।
उसके थ्रू लोगों को पता चलता है दैट ओके शी इज अ न्यू पर्सन इनटू मॉडलिंग। और फिर दिस इज हाउ लाइक यू स्टैब्लिश धीरे धीरे। जब मीडिया में कवरेज आते हैं, फोटोज आते हैं, आप गूगल पे नाम टाइप करते हो, तुम्हारा नाम सबसे ऊपर आने लगता है, तो ऑब्वियसली ब्रांड्स, एजेंसीज, एवरीवन स्टार्ट टू अप्रोच यू। तो इट्स लाइक obviously it is the only platform that has helped because that was my first pageant I would say। एंड हाँ, इसी ने हेल्प किया है। बाकी अगर मैं ऐसे ही कुछ भी कर रही होती तो थोड़ी ना हेल्प हो जाती। हाउ वुड पीपल नोटिस मी अगर मेरा फोटो नहीं आ रहा होता न्यूज़पेपर में तो। True. रुपेंद्र भाटी, आप जानते हैं रुपेंद्र को, जो हमारा हम्म। हमेशा लाइव किया करते थे, आपके बहुत बड़े फैन हैं ये, जोधपुर से जो रुपेंद्र हैं, हमेशा जो हम जिनका हमने नाम रख दिया था कि लाइव लाइव वाले हाँ भैया, हाँ 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 18 में बहुत सक्रिय थे ये, और हाँ आप जी। वाले सीजन में ये हमेशा लाइव, हमेशा अपने हाथ में एक फोन रख के लाइव जाया करते थे। जी हाँ वो जी। हेलो बोल रहे हैं मुझे भी और आपको भी। रुपेंद्र, ये आपको पहले हेलो। हेलो बोल चुके हैं, आप मुझे बोल रहे हैं। सौरभ भी, सौरभ जो ऑफिशियल हमारे फोटोग्राफर की टीम में थे अंकित के साथ, वो भी आपको हेलो बोल रहे हैं इस वक्त। हमारा अगला सवाल जो है नवनीत जी आपसे, वो उदयपुर को लेके है। उदयपुर में इतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं है मॉडलिंग को लेके। उदयपुर के डिजाइनर्स से, उदयपुर के लोगों से आप क्या अपील करना चाहेंगी, क्या मैसेज देना चाहेंगी, जिससे उदयपुर में अवेयरनेस बढ़ पाए? क्योंकि बहुत सारी मॉडल्स उदयपुर से हैं हमारी। आप हो हाँ जी। गए, भव्या हो गई, अलमास हो गई उस सीजन की, पौशी हो गई, दिया मेहता हो गई, आराध्या राव हो गई, बहुत सारे मॉडल्स हमारे उदयपुर के होते हैं। उनके लिए क्या बोलना चाहेंगे उदयपुर के लोगों के उदयपुर में बहुत कम अपॉर्चुनिटीज हैं, दैट इज फॉर श्योर। बट आई थिंक brands हैं but they don't want to pay the models, और most of the things are like collaboration basis पे आते हैं कि आप collaborate कर लो brands के साथ। but I think that is not good because we are also putting in efforts। हम आ रहे हैं, तैयार हो रहे हैं, एक पूरा दिन जाता है एक शूट में। तो I think that is something to be changed। it's not about paying high amounts but एक कुछ it is called I think respect, कि हम लिए? आपके एग्जैक्टली। वर्क को भी रिस्पेक्ट कर रहे हैं। तो आई थिंक वो बहुत ज्यादा लैक करता है उदयपुर में बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल आर लाइक कोलैबोरेशन बेसिस। एंड आई वुड से काफी मॉडल्स हैं भी जो कोलैबोरेशन बेसिस पे करती रहती हैं, बट आई वुड से वो उनकी खुद की रिस्पेक्ट डाउन करना है, तो नहीं करना चाहिए। आफ्टर पॉइंट ऑफ टाइम नहीं करना चाहिए। अगर आप फोटोग्राफर्स के साथ कोलैबोरेट कर रहे हो इन योर ओन कॉस्ट्यूम्स एंड एवरीथिंग देन दैट इज फाइन बिकॉज यू आर डूइंग इट पर्सनली और फॉर योर प्रोफाइल। बट व्हेन यू आर डूइंग इट फॉर समवन एल्स तो आई थिंक रिस्पेक्ट मेंटेन रहनी चाहिए। नॉट जस्ट के मॉडल है कुछ भी करा लेंगे, ऐसे नहीं होता है। नहीं नहीं, ऑब्वियसली रेस्पेक्ट तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एग्जैक्टली। जयपुराइट गर्ल्स बॉयज का मैसेज आया, हेलो टू बोथ गौरव सर एंड नवनीति। लक्ष्य गुलाटी, हेलो नवनीति मैम, आई एम योर बिग फैन, विच स्कूल आर यू फ्रॉम? ही इज माय फ्रेंड, ही इज फ्रॉम माय स्कूल। हाय लक्ष्य। ओके। तृप्ति शर्मा आपको बोल रही है बेबी, और बहुत सारी स्माइलीज लगाई है उन्होंने आगे। उसने कहा था अगर मेरा मैसेज इग्नोर किया ना तो मैं मारूंगी। अच्छा, ये बात भी हो रखी है। उसके बाद जैनिन करके हैं कोई, हाय नवनीति बोल रहे हैं आपको। हेलो। नवनीति, इतनी अच्छी फैन फॉलोइंग आपकी है, तो ये तो बहुत ही अच्छे अंदर से फीलिंग आती होगी कि बहुत सारे लोग आपको मैसेज, स्नैपर समर आपको मैसेज कर रहे हैं, हाय नवनीति। इतनी छोटी सी एज में इतने सारे फैंस आपके हैं, कैसा आपको, क्या फीलिंग तो बहुत अच्छी होती होगी नवनीति? अच्छा लगता है। और स्पेशली मैं कहूंगी कि हम जैसे क्वारंटाइन है तो बहुत ज्यादा हमारे से हम लोग अभी भी बात और क्वेश्चन आंसर से एक प्राउड मोमेंट कि so many people were watching। It's not just about many आप थोड़ी other आवाज थोड़ी क्रैक हो रही है नवनीति, आपकी आवाज इज नॉट क्लियर। हाँ बोलिए। मैं ये कह रही थी कि काफी क्रैक हो रही है ना। हाँ आवाज क्रैक, आपका शायद हाथ कहीं लग रहा है, साउंड इश्यूज बोल भी रहे हैं लोग बात। अभी बेटर है। हाँ बेटर है, बोलिए। हाँ, इट्स नॉट अबाउट जयपुर और राजस्थान, बाकी बहुत सारी स्टेट्स हैं जहाँ के लोग आपको फॉलो करते हैं, जानते हैं। प्राउड मोमेंट ऑफ Right. Navneet, thanks for coming and thanks for joining Elite Miss Rajasthan platform once more. And it's always pleasure to talk to you.
You are a very intelligent girl, I must say. A very pretty girl also. Thank you for joining us. And भगवान से दुआ करते हैं कि जल्दी से ये कोविड-19 हमारे देश से खत्म हो जाए और हम फिर से हाँ, अपने अपने काम पे लौट पाए. उदयपुर कुटियोर शो कर रहे हैं हम, बहुत जल्द आ रहे हैं आपके शहर में और उस वक्त आपसे जरूर मुलाकात होगी. और आज के लिए थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड जॉइनिंग अस. थैंक यू सर. तो आज के लिए इतना ही. ये थी नवनीति सिंह जो कि उदयपुर से हैं और 2018 की हमारी सेकंड रनर अप हैं और अब इनका नाम बहुत बड़े मॉडल्स में शुमार है. बहुत सारे लोग जो चाहते हैं मॉडल बनना या जो मॉडल भी ना बनना चाहें, कैमरे में काम करना चाहें, कैमरे के पीछे काम करना चाहें, हमारे पास सब लोग जो टैलेंटेड है उनके लिए बहुत सारा काम है. द ओनली थिंग जो आपके पास होनी चाहिए वो है टैलेंट पहला और दृढ़ निश्चयता, यानी कि डिटर्मिनेशन आपके होना चाहिए कि नहीं मुझे कुछ करना है. यू शुड बी वेरी एम्बिशियस. और हमारे बहुत सारे लोगों के साथ हमने काम किया है, चाहे वो अंकित सेन हो. जब अंकित नए नए आए थे, फोटोग्राफर हमारे ऑफिशियल फोटोग्राफर हैं 2 साल से, वो जब वो नए नए आए थे करने के लिए एलीट मिस राजस्थान, तो ही वाज अ न्यू कमर, बट हमें लगा कि उनके अंदर टैलेंट है तो हमने उनके साथ काम किया. सेम गोज फॉर सौरभ गुजराती एंड रुपेंद्र सिंह भाटी जो कि अंकित की टीम के पार्ट है और जोधपुर से हैं वो लोग. तो कोई भी हमारे साथ जुड़ सकता है, कैमरे के आगे या कैमरे के पीछे, डिपेंड आप पे करता है. आज के लिए हमारा सेशन इतना ही. अपना बेहद ख्याल रखें और अपने से भी ज्यादा अपने एल्डर्स का ख्याल रखें जिनकी इम्यूनिटी हमारे जितनी स्ट्रांग नहीं है. अलबत्ता घर से बाहर ना निकलें, अगर फिर भी निकलना पड़े तो प्लीज सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो करें. 3 मई तक, जी हाँ 3 मई तक इंडिया में लॉकडाउन है. 3 मई में अभी 19 डेज और हैं. हम आपसे कल फिर मुलाकात करेंगे एक नई सेलिब्रिटी के साथ, एक नई हस्ती के साथ, एक नई शख्सियत के साथ. तब तक के लिए अपना ख्याल रखें. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एलीट मिस राजस्थान एंड मी. दिस इज साइनिंग ऑफ गौरव गौर. बाय बाय.